जनता के बीच में उन्होंने आने का काम किया है, तो भ्रमित करने का काम किया है। वो उनको पहले भी यहाँ से जनता चुन के जा चुकी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के अलावा इस जनता ने कुछ नहीं पाया। कम से कम यहाँ पे ईमानदारी के लिए तो उन्होंने वोट दिया है और वो ईमानदारी उन्हें पुनः वापस की जाएगी। क्या लगता है? बिहार की सियासत की धुरी बन चुके बुचा विधानसभा उपचुनाव का नतीजा आ गया है, जिसमें आरजेडी ने बड़ी जीत दर्ज की है। सुबह से जैसे जैसे राउंड की गिनती बढ़ती गई, आरजेडी अपनी बढ़त को मजबूत करती गई। अंत में 36,653 वोट से अमर पासवान ने बड़ी जीत दर्ज की। पार्टी को लगभग 48.52% वोट मिले हैं, जो उनके पिता दिवंगत मुसाफिर पासवान के वोट से करीब 6% अधिक है। दिवंगत मुसाफिर पासवान को 2020 विधानसभा चुनाव में 42.6% वोट मिले थे। खास बात यह है कि भूमिहार बहुल इलाके में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। समाज ने आरजेडी को वोट दे दिया है। आरजेडी सिर्फ पहले राउंड में ही पीछे रही, उसके बाद उसकी बढ़त कम नहीं हुई। बीजेपी की बेबी कुमारी को 45,909 और आरजेडी के अमर पासवान को 82,562 वोट मिले। हाँ, ये बताइए क्या जी कैसा लग रहा है? जी सियासत के बीच में एकदम क्लीन स्वीप है, कैसा लग रहा है? क्लीन स्वीप, जनता जो ठान लेती है उसको करके दिखाती है। और यह जो चुनाव हुआ है, आपको जनता की आवाज़ की चुनाव है और जनता ने यह कर दिखाया है। जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। एक नौजवान स्वच्छ छवि के लड़के को आगे बढ़ाने का काम किया है। जनता पूर्ण रूप से जानती है कि अब भ्रष्टाचारियों को कैसे एक ईमानदार छवि से तोड़ा जा सकता है। आपकी जीत में वीआईपी की क्या भूमिका है? आपकी किस रूप में वीआईपी को देखते हैं? देखिए, अगर उन दोनों का वोटिंग परसेंटेज भी देखिए, तब भी हम लोग आगे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को। इस पर बहुत जल्दबाजी होगी। जनता ने 35,000, अभी तो 30,000 प्लस मैं देख के आया हूँ और 5 राउंड के टेबल बाकी थे। तो उम्मीदन है कि 35,000 प्लस आज तक के इतिहास बोछा। इतिहास में आज तक इतना मैंडेट, बड़ा मैंडेट जनता ने किसी को नहीं दिया था, लेकिन जनता का आशीर्वाद और आपका बेटा आपको प्रणाम करता है। राजद जो माई समीकरण पर चलता था, तेजस्वी जी अपने स्वभाव में कह रहे थे A to Z समीकरण, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं अपने जीत में? जी बिल्कुल देख रहे हैं उसको, क्योंकि सभी लोग को सम्मान देने का काम हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा जनता के बीच में कि हम नौजवान आपका सम्मान के लिए ही, आगे आपके अधिकार के लिए ही यहाँ पे आए हैं। और ख़ासकर मैं निवेदन करूँगा कि मेरे माध्यम से आज जो आपने बोछा में यह कमाल करके दिखाया है, तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि हमारे माध्यम से ही ये सरकार में आप हम पे भरोसा जताते हुए पूरे बिहार में ऐसा समीकरण आप बैठाना काम करेंगे। जी, इसके लिए तो मैं तमाम जनता मालिक को धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और कहीं ना कहीं इतना बड़ा रण जो हमारे लिए तैयार किया गया था, तो उन्होंने ही इस चीज़ को धूमिल करके, ध्वस्त करके मुझे आज यहाँ विजय रथ पे मुझे बैठाया है। आप लगातार जनता में बने रहे हैं, इस पूरे जितना भी समर्थन आपको मिला, इसकी खास वजह आप क्या मानते हैं? जनता के बीच में समर्थन, क्योंकि मैं जनता के बीच में ही रहा हूँ। और लोग शहर से, गांव से शहर जाते हैं, लेकिन मैं शहर से गांव आया हूँ, तो ये बाबूजी की सीख रही है
कि बेटा सामाजिक जीवन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, परिवार सामाजिक जीवन आप इसको जोड़ के चलें। तो कहीं ना कहीं उनकी ये जो सीख है, आज मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है। आज जनता के द्वारा भी जो मुझे मैंडेट दिया गया, इतना बड़ा मैंडेट दिया गया है, तो कहीं ना कहीं मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। कितने उत्साह है राजद में? राजद में उत्साह नहीं, पूरे बिहार में उत्साह है। जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार, नीतीश सरकार और मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ाकर गरीबों को, मजदूरों को, नौजवानों को, किसानों को जो मारने का काम किया, शराब के नाम पर गरीबों को जेल भेजने का काम किया, आज उसी के नाम पर ये तमाचा है। ये बिहार सरकार को हमारे तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे नेताओं, हमारे जनता ने, जहाँ के मतदाता मालिकों ने जो वोट दिया है, उसके लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। इस रुझान को किस नजरिए से देखते हैं, आगे कैसा रहेगा? बिहार में बदलाव होगा, अभी चुनाव करा के देख ले, यही रिजल्ट पूरा बिहार में होगा।